ओम नमो भगवती वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एकादशी व्रत के बारे में। एकादशी का व्रत करने वाले प्रत्येक भक्तों के ऊपर भगवान श्री हरि की कृपा बरसती रहती है। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अन्य किसी भी प्रकार की मशक्कत या अन्य किसी भी प्रकार के जप तप करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो भक्तगण अपने पूरे जीवन काल में एकादशी का व्रत और प्रदोष का व्रत नहीं कर पाते हैं, उन भक्तों का जीवन ही व्यर्थ माना जाता है। इसलिए प्रत्येक भक्तगण को अपने पूरे जीवन काल में एकादशी का व्रत और प्रदोष का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से किसी अन्य प्रकार के व्रत करने की मनुष्य को कभी कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह एकादशी का व्रत संपूर्ण लाभों को देने वाला होता है। इस जन्म में सभी प्रकार के सुख देता है तथा मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके बाद वैकुंठ धाम में भी मनुष्य को स्थान मिलता है। इसलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आमल की एकादशी कब, यानी कि किस तिथि को, दिन क्या रहेगा, वार क्या होगा, किस तिथि को हमें मनानी चाहिए यह व्रत, यह त्योहार। इसे बहुत जगहों पर रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन हमें विशेष रूप से किन किन कार्यों को करना चाहिए, पूजा पाठ का मुहूर्त क्या होगा। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे पूजा की विधियां क्या होंगी, किन नियमों का हमें विशेष रूप से पालन करना चाहिए ताकि एकादशी की जो पूर्ण लाभ है वह मनुष्य को प्राप्त हो और जीवन सार्थक हो जाए। पालन के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है वह भी जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। साल 2024 में आमल की एकादशी, जिसे कि रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, यह व्रत त्योहार हम सभी किस प्रकार से रखेंगे, किस तिथि को रखेंगे वह हम जानते हैं। सबसे पहले आप जान लें, क्योंकि इस बार जो है ना एकादशी को लेकर के इस वर्ष बहुत सारी उलझनें हो रही हैं, क्योंकि एकादशी दो दो तिथियों में प्राप्त हो रहे हैं। साल 2024 की जो आमल की एकादशी है यह 20 मार्च और 21 मार्च दोनों ही दिनों में रखी जा रही है। अब ऐसे में हमें इस बात को लेकर के बहुत उलझन होती है कि हमें व्रत किस दिन रखना चाहिए और किस दिन व्रत नहीं रखना चाहिए। देखिए, खाटू श्याम जो मंदिर है, बांके बिहारी लाल मंदिर हो या फिर उज्जैन के महाकाल मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, सीकर राधा रमन जी मंदिर हो, इन सभी जगहों पर जो है ना 20 मार्च को व्रत रखा जाएगा। 20 तारीख को दिन बुधवार हो रहा है और संपूर्ण दिन की इस दिन जो है एकादशी पड़ रही है, तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन कुछ ऐसी भी जगह हैं जहां 21 मार्च को व्रत रखा जाएगा, जैसे कि खासकर गौड़िया मठ में या फिर वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले जितने भी भक्तगण हैं वह सभी 21 मार्च को व्रत रखेंगे। दिन गुरुवार होगा। एकादशी तिथि की जो शुरुआत है वह 19 मार्च की रात्रि को ही 12:21 पर आरंभ हो जा रही है, जो कि 20 मार्च की रात्रि को देर रात्रि को 2:22 पर इसकी समाप्ति होने वाली है। अब ऐसे में बहुत सारी उलझनें हैं कि हमें 20 तारीख का व्रत रखना चाहिए या फिर 21 का व्रत रखना चाहिए। देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि आपके जो क्षेत्र हैं, जहाँ पर आप जिस प्रांत में रहते हैं वहाँ पर किन नियमों का पालन किया जा रहा है। यदि वहाँ पर 20 मार्च का व्रत रखा जा रहा है तो आप भी 20 मार्च का रख लें, और यदि 21 का वहाँ पर रखा जा रहा है तो 21 का आप रख सकते हैं। आपकी जैसी इच्छा आप वैसा ही अनुसरण करें। और यदि आपसे सामर्थ्यवान हो, आप इतना सक्षम हो, तो आप 2 दिनों का भी व्रत कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भक्तगण हैं जो 20 और 21 दोनों ही दिन व्रत का पालन कर रहे हैं। यह संपूर्ण आपकी इच्छा पर है। दूसरे दिन यानी कि 21 मार्च वाले दिन जो है ना महाव्यंजनी एकादशी है, माना जाता है इस दिन
एक एकादशी का व्रत करने मात्र से ही 1000 एकादशी का व्रत करने का फल प्राप्त होता है। तो यह सभी आपके ऊपर है, आपको जो सामर्थ्य लगे, जो आपकी इच्छा पर हो, वही व्रत का आप धारण करें। लेकिन जब आपने किसी भी नियम को उठा लिया है, तब मन में किसी भी प्रकार का संचय ना रखें। अब हम जानते हैं पारण का समय क्या होगा। जो भक्तगण 20 मार्च का व्रत रखेंगे, वह 21 को पारण करेंगे। सुबह 8:58 से लेकर के 10:27 तक। और जो भक्तगण 21 तारीख का व्रत रखेंगे, वह 22 मार्च की सुबह 8 बजे से पूर्व ही व्रत का पारण कर लेंगे। अब जान लेते हैं एकादशी के नियम, किन विधियों का हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, एकादशी के एक दिन पूर्व यानी कि 10वीं तिथि से ही हमें नियमों का पालन करना होता है। नहा धोकर अपने बालों को अच्छी तरह से स्वच्छ करके स्नान कर लें। स्नान वाले जल में थोड़ा सा आंवला और हल्दी का थोड़ा सा पाउडर जरूर डालें, इसी से स्नान कर लें। शुद्ध सात्विक भोजन को इस दिन ग्रहण करना है। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, क्रोध या आचार विचार में किसी भी प्रकार की तामसिक भावना को ना आने दें। भूमि पर शयन इसी दिन से आरंभ कर दें। संध्या काल के बाद अनाज का सेवन नहीं करना है। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि करें। घर को साफ स्वच्छ पहले ही आप करके रख लें। घर में गंगा जल के छींटे लगाएं या फिर हल्दी वाले जल के छींटे लगाएं। उसके बाद सूर्य नारायण भगवान को जल समर्पित करें। फिर घर के मंदिर में घी का या फिर तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। भगवान श्री हरि के समक्ष व्रत का संकल्प लें। उसके बाद उन्हें स्नान कराएं। शंख के जल से, पंचामृत से, तुलसी दल के जल से स्नान कराना है। इस व्रत का नाम आमल की एकादशी है, इसलिए इस दिन आंवले के जल से विशेष रूप से भगवान श्री हरि को स्नान कराया जाता है। लड्डू गोपाल को स्नान कराया जाता है। फिर इत्र वाले जल से स्नान कराएं। उसके पश्चात शुद्ध और पवित्र जल से फिर से स्नान कराएं। इसके बाद वस्त्र के स्वरूप में कुछ न कुछ पीले रंग के वस्त्र समर्पित करने चाहिए। देखिए, यह रंग भरी एकादशी है, यानी कि इसी समय से होली की शुरुआत भी हो जाती है। पीले रंग के वस्त्र का विशेष इसमें विधान माना जाता है। भगवान श्री हरि को पीले रंग के वस्त्र समर्पित करें या पीला कलावा समर्पित करें। इसके बाद आपको अष्टगंध चंदन समर्पित करना है। नैवेद्य समर्पित करें। नैवेद्य में जो भी आप भोग लगाएं, उसमें तुलसी का दल अवश्य डालें। यह याद रखें कि तुलसी का दल एक दिन पूर्व ही तोड़ लेना है। तुलसी मैया को किसी भी प्रकार से परेशान इस दिन नहीं किया जाता है। इसके बाद आप यह भी ध्यान रखें, आमल की एकादशी है तो आंवले का विशेष रूप से इसमें भोग लगाया जाता है। भगवान श्री हरि को और लड्डू गोपाल के गालों पर बहुत ही प्यार से अबीर गुलाल आपको लगाना है। उनके चरणों में भी यह समर्पित करना है। फिर धूप दीप अष्टगंध समर्पित करें। पूरी तन्मयता और श्रद्धा के साथ व्रत की कथा सुने। संपूर्ण लाभ की प्राप्ति इससे होती है। पूजा के सबसे अंत में आरती करें और फिर क्षमा याचना करें। ऐसा करने से एकादशी का व्रत पूर्ण प्रकार से सफल होता है। ध्यान रखें, एकादशी का व्रत करने वाले प्रत्येक भक्त को दिन में निद्रा नहीं लेनी चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए। रात्रि में 9 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में भगवान के नामों का स्मरण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, जागरण करना चाहिए। इससे अधिक से अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरे दिन पारण से पूर्व दान करें। अन्न का, वस्त्र का, जूते, चप्पल, छाता, इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। सुयोग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए और ज़रूरतमंद व्यक्ति को अन्न का दान करना चाहिए। ऐसा करने से कहते हैं मनुष्य को इस लोक के साथ ही परलोक में भी सभी सुख की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा और मन में जो भी शंकाएं रही होंगी उनका समाधान भी हो गया होगा। दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।